खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आपका अक्सर रसोई में इस्तकबाल करना बेहद पसंद है। दोस्तों, हमारी हर एपिसोड में यही कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ नया और अच्छा बनाना सिखाएं, ताकि आप उसे घर में ट्राई कर सकें और खूब तारीफ पाएं। यकीन मानिए, हमारे शो अक्सर रसोई का यही मकसद है। तो इसी बात को जहन में रखते हुए आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गोश्त खड़ा मसाला। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में देसी घी गरम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मटन की जो खुशबू है और स्वाद है वो देसी घी में ही आता है। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी इसमें डाल दिया है। ये देसी घी इधर गरम हो रहा है और अब इसमें सारे साबुत मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 2 छोटी इलायची खोलकर डाल रही हूँ। और अब इसमें लौंग, 2 से 3 आप लौंग ले सकते हैं। साबुत काली मिर्च, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के। जावित्री का 1 फूल। दोस्तों, ध्यान रहे कि जावित्री बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जरा से भी ज्यादा हो तो डिश कड़वी हो जाती है। और 1 मोटी इलायची, इसको भी आप खोलकर डालें। और 1 इंच के आसपास स्टिक जो है दालचीनी की। आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता। इस रेसिपी में सारे ही साबुत मसाले हमने डाले हैं। और 1 से 2 ये सूखी लाल मिर्च, इसको भी आप तोड़कर डालें। अब इसको तब तक हिलाएं जब तक कि इसकी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसी के साथ मैं इसमें 1 बड़ा प्याज कटा हुआ डाल देती हूँ। अगर छोटे प्याज हो तो आप 2 ले सकते हैं, अगर बड़ा है तो 1 ही काफी है। ये प्याज को आप अच्छे से हिलाएं और इसको अच्छे से ब्राउन करना है, ताकि मटर का जो कलर है वो भी अच्छे से ब्राउन आए। प्याज अगर ठीक से ब्राउन नहीं होंगे तो मटन की शक्ल भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं मसाले, सारे सूखे मसाले इसमें अब हम डालेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, छोटा चम्मच नमक का लिया है मैंने। और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसी के साथ डालते हैं मटन। यहाँ मैंने आधा किलो मटन पीस लिए हैं और मटन के ये रान पीसेस हैं, जो कि लेग पीसेस होते हैं। उसको आप छोटे टुकड़ों में कटवा सकते हैं और ये धोने के बाद आप इसे अच्छे से पोंछ कर फिर डालें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी मसाले वाला मटन अगर आपने बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मटन को टमाटर या दही, कोई भी खटास डालने से पहले उसको भुने, उसको अच्छा भुना हुआ रंग देने के लिए। और यहाँ मैं मटन को भुनते हुए डाल रही हूँ रतन जोत। कि रतन जोत जो है ये नेचुरल कलर होता है, ये आपकी रेसिपी को ब्राउनिश मैरून कलर देता है और ये आप मटन को भुनते वक्त डाल सकते हैं। 1 बड़ी चुटकी इसकी ले लेते हैं।
मटन को काफ़ी अच्छे से दोस्तों आपने भुनना है। तकरीबन इसमें 8 से 10 मिनट तक हम भुनेंगे। ये जो मटन है काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, अब इसका खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है खड़े मसालों की। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दही। ये 1 कप दही है और इसको आप अच्छे से फेंट लें और धीमी आंच करके तब आप इसमें डालें। इसको धीमी आंच करके ही दही को डालें। तेज आंच पे डालने से दही जो है फट जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आंच धीमी हो। अब इसको आपने तब तक पकाना है जब तक कि दही ये सूख ना जाए। इसमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट आप इसको ढक दें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये दही ड्राई हो चुका है, देखिए काफ़ी अच्छा रंग आ रहा है इसका मटन का। और अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। और टमाटर डाल के इसे दोबारा पकाना है जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। अब इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर काफी अच्छे से गल गए हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और दोस्तों आप 1 कप से ज़्यादा डालना चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1.5 कप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं। और इसे अब तब तक के लिए पकाना है जब तक के लिए मटन पक नहीं जाए, और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर आप थोड़ी जल्दी में हैं तो आप इसे प्रेशर कुक भी कर सकती हैं। आप इसे कुकर में बनाएं, 2 विसल्स के बाद इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख दें, और जब इसका प्रेशर खत्म हो जाए तब आप इसको खोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम इसको पैन में ही बनाएंगे, तो इसको ढक देते हैं। तो लीजिए दोस्तों 10-15 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन गई है। और अब इसमें डालें खूब सारा धनिया। ये धनिया कटा हुआ धनिया है, 1 से 2 बड़े चम्मच धनिया के। इसको अच्छे से हिलाएं। अगर इसको आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें 1-2 हरी मिर्च ऐसे तोड़कर डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, और अब वक्त आ गया है इसे परोसने का। तो अब इसको बंद कर देते हैं और लेते हैं एक सर्विंग बोल। इसमें आप इसे डालें। अब अब डालते हैं इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया। ये कटा हुआ धनिया इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दें, काफी खूबसूरत लग रहा है इस ग्रेवी के ऊपर हरा धनिया। और हरी मिर्च ऐसे सजा देते हैं थोड़ी सी।
तो लीजिए तैयार है गोश्त खड़ा मसाला। देखने में तो ये दिलकश है ही, खाने में भी ये काफी लजीज है। तो दोस्तों इस डिश को आप अपने घर वालों और मेहमान दोनों को खिलाइए और खूब तारीफ पाइए। तो देर किस बात की, झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी, देखिए इसका रिकैप। गोश्त खड़ा मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी बकरे का गोश्त, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 अदद बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद टमाटर कटा हुआ, 1 कप दही फेटा हुआ, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 2 अदद छोटी इलायची, 3 अदद लौंग, 5 अदद साबुत काली मिर्च, 1 अदद जावित्री, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी गतंजोर, 1 चुटकी गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्च और 2 बड़ा चम्मच घी। सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करें। इसमें छोटी इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्च, जावित्री, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक और प्याज डालकर चला लें। फिर लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर भून लें। उसके बाद डालें बकरे का गोश्त, रतनजोर और 8 से 10 मिनट तक पकाएं। फिर दही और टमाटर डालकर पका लें। उसके बाद डालें पानी और ढककर 10 से 15 मिनट तक पकने दें। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला डालकर चला लें। इसे सर्विंग बोल में निकालें। हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करें। लीजिए तैयार है खड़ा गोश्त मसाला। तो दोस्तों ये था गोश्त खड़ा मसाला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अब वक्त जाया ना करते हुए डालते हैं नजर आज के सवाल पर। गोश्त में रंग देने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया गया है? नारंगी रंग, तंदूरी रंग, रतनजोर या जाफरान? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए, क्योंकि आप बन सकते हैं विनर और जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर। और अब आपको नहीं लगता कि एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए? तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं रूपाली आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। तो दोस्तों आइए डालते हैं नजर आजकल के फूड ट्रेंड्स पर, जो कि रोजाना किसी न किसी तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। तो आइए गौर फरमाते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स पर। गर्मी के मौसम के लिए आज हम आपको बता रहे हैं 5 टिप्स जो आपको तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाएगा। गर्मियों में आप पानी का बोतल हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि इन दिनों पसीने के जरिए आपका जिस्म काफी पानी खोता है, इसलिए ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होगा। गर्मियों के दौरान उन हरी सब्जियों और फलों को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, जैसे सलाद पत्ता, टमाटर, खीरा, प्याज, तरबूज और नारंगी। ये आपके जिस्म की पानी के मांग को पूरा करेगा। जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि उनमें चर्बी ज्यादा होती है और ऐसे खाने आपके जिस्म में और गर्मी पैदा करेंगे और आपको इन्हें खाने से सुस्ती आएगी। कोशिश करें कि कुदरती और हल्का खाना खाएं। कार्बोनेटेड, कैफिनेटेड और अल्कोहलिक ड्रिंक से हो सके तो परहेज करें। ये आपके जिस्म में पानी की कमी पैदा करते हैं। ड्रिंक में नींबू का जूस, नारियल पानी, बटरमिल्क जैसे ड्रिंक्स को शामिल करें। गर्मियों में लोग ठंडा ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। इसे हो सके तो ज्यादा ना लें, क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल को दबा देता है, आपके जिस्म के टेम्परेचर को कम करने के लिए, जो कि आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है। फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आप अपने खाने और उससे मुतालिक चीजों में कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि मैं आपके खत पढूं। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है फिरदौस का पीलीभीत से। ये लिखती हैं कि घर पर खाना बनाते वक्त अगर चिली सॉस ना हो तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फिरदौस, चिली सॉस खाना बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कभी आपके पास ना हो तो आप सूखी हुई लाल मिर्च को आप थोड़ी देर 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगाएं और फिर उसके बाद आप उसको मिक्सी में चला लें, तो आपके पास चिली सॉस का पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसी चिली सॉस के पेस्ट को आप चिली सॉस की तरह अपने खाने में यूज कर सकती हैं। तो लेते हैं आज का आखिरी खत। आज का आखिरी खत है काइसर जहां का हाथरस से। ये पूछती हैं कि अचार को फंगस से कैसे बचाया जाए।
कोई हल बताएं। कायसर, अगर आप अचार को फंगस लगने से रोकना चाहती हैं तो जिस भी जार में आप अचार को डालना चाहती हैं, पहले उस जार को जो है आप जलते हुए कोयलों के ऊपर हींग डालकर उसके ऊपर उल्टा कर दें और उसके बाद उसको सुखा लें। इसमें आप अचार डालेंगे तो कभी फंगस नहीं लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब वक्त है कि आज का सवाल देखें। तो डालते हैं नजर आज के एपिसोड के सवाल पर। गोश्त में रंग देने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया गया है? नारंगी रंग, तंदूरी रंग, रतनजोत या जाफरान? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो दोस्तों लिख भेजिए इस आसान से सवाल का जवाब। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपना दूसरा डिश शुरू करें तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो अक्सर रसोई। दोस्तों, जिस तरह हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए उसमें हर रंग का होना जरूरी है, उसी तरह आपके दस्तरख्वान की तकमील के लिए जरूरी है कि उसमें हर तरह के पकवान परोसे जाएं। आप खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन है, तो आइए मिलकर बनाते हैं नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी फिरनी। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं फिरनी। सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसमें आप 3 कप के आसपास दूध गरम करें। यहाँ मैंने एक ये राइस का पेस्ट बनाया हुआ है। तो अब ये राइस पेस्ट जो है धीरे धीरे करके दूध में मिला देते हैं। ये फिरनी का एक अहम इंग्रेडिएंट है राइस पेस्ट। ये फिरनी को गाढ़ा भी करेगी और साथ में इसमें चावल का फ्लेवर भी आएगा। तो दोस्तों इसको उबालना है, लेकिन उबालते हुए ये ध्यान रखना है कि आप इसको साथ साथ में हिलाते रहें, क्योंकि ये जो फिरनी है ये काफी जल्दी नीचे चिपक जाता है। तो इसे आप साथ साथ में जरूर हिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। और इसमें खुशबू के लिए हम 2-3 इलायची खोलकर डाल देते हैं। ये 3 छोटी इलायची मैंने ली है, ये इसमें खोलकर डाल दें। अगर आप छिलका नहीं चाहते तो छिलका को छोड़ भी सकते हैं। अभी तो मैं इसको छिलके के साथ ही डाल रही हूँ। ये जो फिरनी है दोस्तों, इसका ओरिजिन जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, जैसे कि UAE और मोरक्को, लेकिन इसे हमारे देश में लेकर आए हैं मुगल। और देखते हैं अब इसको फिरनी को। ये फिरनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पेस्ट मिला देते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। बस 2 छोटे चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर हम डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लावर इसको क्रीमीनेस देगा। और कॉर्नफ्लावर को ऐसे ही नहीं डालना, इसे थोड़े से ठंडे पानी में, बस इतना ही पानी के जिसमें ये मिक्स हो जाए अच्छे से, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच पानी के। और अब इसमें धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लावर पेस्ट डाल दें। ये इसको क्रीमीनेस देगा फिरनी को। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है। और अब वक्त है इसमें चीनी डालने का। चीनी हमेशा बाद में डलती है फिरनी या खीर में। ये 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाल दिए। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा तेज भी डाल सकते हैं चीनी। इसको तब तक मिलाएं जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मिल ना जाए। और इस बात को ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है, ये काफी जल्दी नीचे चिपक जाता है। अब ये फिरनी तैयार है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा जाफरान। 1 से 2 बूंदे जाफरान की डाल दी हैं।
और अब इसको आप अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों ये फिरनी तैयार हो गई है। अब इसे सर्व करने का वक्त आ गया है। और यहाँ मैंने ये मिट्टी की कटोरियाँ ली हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिक्र ना करें, आप किसी और बर्तन में भी डाल सकती हैं। और घर वालों और मेहमान दोनों को अच्छा लगेगा इसमें परोसते हुए। और इसका गार्निशिंग करते हैं हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। ड्राई फ्रूट में आप पिस्ता या बादाम कुछ भी ले सकते हैं। ये बारीक कटा हुआ बादाम इसके ऊपर सजा दें। और इसके ऊपर से डालेंगे कुछ ज़ाफ़रान की बूंदें, जो कि इसको खुशबू तो देंगी ही, साथ में इसको काफ़ी अच्छा सा लुक भी देंगी, ऑथेंटिक सा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि फिरनी को एकदम चिल्ड सर्व किया जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको फ्रिज में रख दें। तो आइए इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो आइए चेक करते हैं फिरनी को। तो दोस्तों देखिए ये फिरनी तैयार है। इसे आप घर पर बनाएं और अपनों का मुंह मीठा कीजिए और अपनी दोस्त रूपाली को याद कीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको फिरनी बनाने की तरकीब दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए इसका रिकैप। फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप दूध, 1/4 कप चावल का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर पेस्ट, 2 अदद कुटी हुई छोटी इलायची, 1 चुटकी जाफरान और 2 बड़ा चम्मच ड्राई फ्रूट। एक पैन में दूध गर्म करें, इसमें डालें चावल का पेस्ट और चला लें। फिर छोटी इलायची, कॉर्नफ्लावर पेस्ट और चीनी डालकर अच्छी तरह पका लें। इसमें आखिर में 2 बूंद जाफरान की डालकर चलाएं। फिरनी को मिट्टी के कटोरियों में निकालकर बादाम और जाफरान से गार्निश करके फ्रिज में ठंडा कर लें। लीजिए तैयार है लजीज फिरनी। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। और अब वक्त है आज के सवाल का। डालते हैं फिर से नजर आज के सवाल पर। गोश्त में रंग देने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया गया है? नारंगी रंग, तंदूरी रंग, रतनजोत या जाफरान? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा कल के एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। तो दोस्तों आज का सफर बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।